जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीएस मैग्नेट में। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आपका बिहार पुलिस मद्य निषेध विभाग में जो वैकेंसी 689 सीट ओपन निकला है, इस 689 सीट के लिए हम लोग लगातार इस चैनल पर जीके जीएस और स्पेशल साइंस के प्रैक्टिस सेट को कवर कर रहे हैं। आज का यह आपका वीडियो जीके जीएस से प्रैक्टिस सेट नंबर 11 रहने वाला है। इसके पहले हम लोग 10 प्रैक्टिस सेट जीके जीएस का और 10 प्रैक्टिस सेट स्पेशल साइंस का कवर करके रखे हैं, ठीक है ना। इस प्रैक्टिस सेट के सारे प्रश्न आपके सिलेबस के आधार पर तैयार किया गया है और आपके एग्जाम में पूछे जाने की काफ़ी संभावना है। तो अगर आप सभी भी चाहते हैं कि इस बार बिहार पुलिस मद्य निषेध की वर्दी ले लें तो इस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कीजिए और देखिए आपका कहाँ तक स्कोर जा रहा है, ठीक है ना। देखिए बहुत सारे प्यारे साथी कुछ ऐसे कमेंट कर रहे हैं कि सर आप पूरा प्रैक्टिस सेट कराइए। आप ही बताइए, एक प्रैक्टिस सेट में 100 क्वेश्चन रहता है और 100 क्वेश्चन में देखिए 50 के बाद जो चक्षु प्रकाशन का बुक है ना, लगभग 25 से 30 प्रश्न मैथ के दिए गए हैं। तो मैथ का प्रश्न एक वीडियो में कवर करना यह मुश्किल है, समझें। तो इसके लिए अलग से सेशन मैंने आपसे बोला हूं कि बहुत जल्द लाने वाला हूं और कल या परसों आपके सेशन मैथ का भी आपको मिलने लगेगा। तो अगर आप सभी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल वाले बेल आइकन को दबा दीजिए। इससे क्या होगा कि आपका कोई भी प्रैक्टिस सेट आपसे छूट नहीं पाएगा। तो चलिए आते हैं अपने पहले प्रश्न पे और पहला प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है, आप लोग आंसर करने के लिए तैयार हो जाइए। तो देखिए आपका पहला प्रश्न आपके सामने है कि मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है। मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ आपको बताना है। आप सभी जानते होंगे कि मोहनजोदड़ो जो है यह सिंधु घाटी सभ्यता का एक क्या है, स्थल है, या हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है। आप सभी लोगों को पता होगा। और मैं बताऊं इस मोहनजोदड़ो को, तो 1922 ईस्वी में एक खगोल शास्त्री थे जिनका नाम क्या था, राम लखन दास बनर्जी। ध्यान रखिएगा, राम लखन दास बनर्जी। राम लखन दास बनर्जी ने इस मोहनजोदड़ो को क्या की थी, खोज की थी। अगर बात किया जाए मोहनजोदड़ो वर्तमान में किस देश में है तो आप लोग बता दीजिएगा, पाकिस्तान में है, ठीक है ना। और देखिए इसका आपके अर्थ पूछा जा रहा है तो आप लोग हिंदी में पढ़े होंगे कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। क्या होता है, मृतकों का टीला। लेकिन आप ऑप्शन देखिएगा तो कहीं भी चारों में से नहीं दिया गया है, लेकिन आप लोग ऑप्शन बी को देखिए, माउंट ऑफ द डेड, यानी कि माउंट ऑफ द डेड यानी कि मृतकों को टीला के नाम से मोहनजोदड़ो को जाना जाता है। आप सभी ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाइए। अगला प्रश्न देखिए 2 नंबर आपसे क्या पूछा जा रहा है, मैं छोटा कर देता हूँ थोड़ा सा प्रश्न, आगे देख लीजिए। 2 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। आप सभी को सत्य कथन बताना है कि कौन सा है, ठीक है ना। तो देखिए अगर बात किया जाए ऑप्शन ए का, तो सिंधु लोग कपास का उत्पादन करने वाले थे। हाँ, सिंधु घाटी के लोग कपास का उत्पादन करते थे, ठीक है ना। अगला पॉइंट देख लीजिए कि कह रहा है उन्होंने लकड़ी के बक्से में अनाज भंडारित किया। नहीं, यह कथन गलती है। सी नंबर को देख लीजिए, सिंधु घाटी सभ्यता पंजाब, सिंध, बल्लू, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों को कवर करती है। ये भी बात क्या है, गलत है, ठीक है ना। तो इस प्रश्न का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर यानी कि ए हो जाएगा, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखिए, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। अगला प्रश्न देखिए 3 नंबर का आ रहा है, चीनी यात्री ने सर्वप्रथम भारत की यात्रा क्यों की। चीनी यात्री सर्वप्रथम भारत की यात्रा क्यों की, आप सभी को बताना है। तो जल्दी से इस प्रश्न का सही जवाब कीजिए। तो देखिए अगर इस प्रश्न का सही जवाब का बात किया जाएगा तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उन्हें बौद्ध धर्म में रुचि थी। यानी कि चीनी जो लोग थे उन लोगों को बौद्ध धर्म में रुचि थी। और इस बौद्ध धर्म के संस्थापक जो थे जिनका नाम क्या था, गौतम बुद्ध। क्या था, गौतम बुद्ध। और गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, तो आप सभी ध्यान रखिएगा, सिद्धार्थ था। क्या था, सिद्धार्थ। आप सभी ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए, 4 नंबर पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से बौद्ध साहित्य की पहचान कीजिए। बौद्ध साहित्य की आप सभी को पहचान करना है कि कौन सा इसका सही जवाब हो जाएगा। तो देखिए बौद्ध साहित्य का अगर बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए, त्रिपिटक जो ग्रंथ है बौद्ध साहित्य का क्या है, ग्रंथ है, जिनमें एक है विनय पिटक, दूसरा है सुत्त पिटक और तीसरा क्या है, अधिधम पिटक यानी अभिधम पिटक। ध्यान रखिएगा, अभिधम पिटक। तो देखिए त्रिपिटक जो किस धर्म से संबंधित है ये, यानी कि बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, त्रिपिटक हो जाएगा, ध्यान रखिएगा।
आप सभी अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट में बताइएगा, ठीक है ना। और सेशन अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए 5 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन एवं तमिल राष्ट्र में स्थित केंद्र किससे संबंधित थे। देखिए 4 ऑप्शन आपके पास दिया गया है, जल्दी से इस प्रश्न का सही जवाब कीजिए। तो देखिए अगर बात किया जाए गुप्त काल का, तो इस गुप्त काल जो था यानी कि वस्त्र उत्पादन, क्या हो जाएगा, वस्त्र उत्पादन से क्या था, संबंधित था। इस बात को आप सभी ध्यान रखिएगा। जिसका प्रमुख केंद्र अगर आपसे पूछा जाए तो वह गुजरात था, बंगाल था, दक्कन था तथा तमिल के क्षेत्र शामिल थे, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न 6 नंबर है। भारत में सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था। सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था। तो ऑप्शन नंबर सी देखिए, यानी कि मोहम्मद बिन कासिम था, जिसने 712 ईस्वी में यानी कि सिंध क्षेत्र पर राजा दाहिर के खिलाफ क्या किया था, आक्रमण किया था। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए। 7 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, सूर्य की किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है। कितना समय लगता है, तो आप सभी ध्यान रखिएगा। मैंने साइंस के वीडियो में बताया है 500 सेकेंड लगता है। ऑप्शन डी को देखिए 500 सेकेंड दिया है, इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। अगला पॉइंट देख लीजिए। अगला क्वेश्चन 8 नंबर। 1 घंटे में समयांतर में देशांतरीय दूरी होगी। 1 घंटे में कितना दूरी का अंतर होता है, आप सभी को बताना है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर यानी कि कितना हो जाएगा, 15। यानी कि 1 घंटा में कितना देशांतर का अंतर होता है, तो 15 डिग्री, ठीक है ना। अगर पूछ लिया जाए कि यानी कि 1 घंटा में कितना, तो 15 डिग्री, आप सभी ध्यान रखिएगा। लेकिन आपसे अगर मिनट पूछा जाए तो 1 घंटा में 60, ध्यान रखिए 60 मिनट, और 15 का 15, 15 का 15, 15 चौका 60, यानी कि 4 मिनट में कितना, 1 डिग्री, आप सभी ध्यान रखिएगा, है ना। सॉरी 4 मिनट में 1 डिग्री, सही तो बताएं। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न आपका 9 नंबर है। विश्व का सबसे ऊंचा झरना स्थित है। विश्व का सबसे ऊंचा झरना कहाँ स्थित है, आप सभी को बताना है। तो प्रश्न 9 का आपका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वेनेजुएला में स्थित है। वेनेजुएला में स्थित है, आप सभी ध्यान रखिएगा, जिसे हम लोग वेनेजुएला भी कहते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न को देखिए, छोटा कर देते हैं थोड़ा सा प्रश्न, ठीक है। 10 नंबर प्रश्न को देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया में सबसे ज़्यादा ऊंचाई वाला झरना है। सबसे ज़्यादा ऊंचाई वाला झरना आप सभी को बताना है कौन सा हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा ऊंचाई वाला जो झरना हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा 10 नंबर प्रश्न का, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एंजिल हो जाएगा। इसकी अगर टोटल आपसे ऊंचाई पूछ लिया जाए तो कितना हो जाएगा, 979 मीटर, आप सभी ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए देखिए 11 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है, भारत का कौन सा संघ राज्य क्षेत्र आकार में सबसे बड़ा है। देखिए आकार का अगर बात किया जाएगा ना, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, पांडुचेरी। लेकिन आपसे क्षेत्रफल का बात किया जाए तो आप सभी जानते हैं कि भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश है, और क्षेत्रफल के दृष्टि से अंडमान निकोबार, ठीक है, अंडमान निकोबार का क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा स्थान है। लेकिन क्षेत्रफल के अनुसार नहीं पूछा जा रहा है, यहाँ पर आकार के अनुसार पूछा जा रहा है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर यानी कि बी, पांडुचेरी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी घाटी हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित नहीं है। हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित नहीं है, आप सभी को बताना है। तो देखिए आप अगर देखिएगा ऑप्शन नंबर डी, अराकू घाटी, तो यह हिमालय पर्वत श्रृंखला में नहीं आती है, ठीक है ना। ये हिमालय पर्वत श्रृंखला में नहीं आती है, आप सभी ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न को देख लीजिए। अगला प्रश्न आपका देखिए, अगला प्रश्न आपका 13 नंबर क्या कह रहा है, सकल राष्ट्रीय आय हमेशा निबल राष्ट्रीय आय से अधिक होता है क्योंकि इसमें सम्मिलित होती है। देखिए प्रश्न को पढ़िए, इकोनॉमिक्स का प्रश्न है, जल्दी से इस प्रश्न का आंसर कीजिए। तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, पूंजी खपत भत्ता, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न देखिए, थोड़ा बड़ा है, छोटा कर देते हैं हम। देखिए 14 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है, निरपेक्ष तथा प्रति व्यक्ति वास्तविक जीएनपी की वृद्धि आर्थिक विकास की ऊंची दर को संकेत नहीं करती है यदि। देखिए आपको कारण बताना है, वीडियो को स्टॉप करके अच्छे से प्रश्न को समझिए और तब आंसर कीजिए, ठीक है ना। तो चलिए 14 नंबर प्रश्न का अगर सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यानी कि सी, यानी कि निर्धनता और बेरोजगारी में वृद्धि होती है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा।
चलिए अगले प्रश्न को देखिए 15 नंबर, इनमें से किस विद्वान ने यह तर्क दिया कि पूंजी ने अल्प विकास यानी कि पिछड़ेपन को इसलिए नहीं बनाया कि उसने अल्प विकसित दुनिया का शोषण किया, अपितु इसलिए कि इसने इसका पर्याप्त शोषण नहीं किया। देखिए यह कथन किस विद्वान का है आप सभी को बताना है। तो यह कथन का अगर बात किया जाए तो किस विद्वान का है, तो ऑप्शन नंबर सी जियोफ्रे के हैं, जो एक ब्रिटेन के क्या थे, यानी कि विद्वान थे। ठीक है ना, यानी कि आर्थिक विश्लेषण थे। बात समझ में आई। चलिए अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न आपका 16 नंबर है, इकोनॉमी से ही, श्रमिकों के शोषण का अस्तित्व माना जाता है। आप सभी को बताने हैं क्या होगा आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मजदूर जो होते हैं सीमांत आय उत्पाद, यानी कि मजदूर सीमांत इसके ग्रेटर देन बोलते हैं, मजदूर सीमांत ग्रेटर देन सीमांत आय उत्पाद हो जाएगा। ठीक है ना, ये प्रश्न थोड़ा लेंथी है, आप सभी समझ लीजिएगा। चलिए 17 नंबर प्रश्न को देखिए, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत कौन सी फसलें सम्मिलित है। कौन सी फसल सम्मिलित है आप सभी को बताना है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत। ठीक है ना, तो देखिए अगर इसके तहत बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर यानी कि डी, गेहूं चावल और दालें राष्ट्रीय आय सुरक्षा मिशन के तहत क्या है, यानी कि खाद्य सुरक्षा मिशन में शामिल है। आप सभी ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, चलिए अगले प्रश्न 18 नंबर पे आते। देखिए अगला प्रश्न आपसे 18 नंबर है, नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में कितने वर्ष बिताने होंगे। देखिए आप सभी को पता है जो ये नागरिकता है वो नागरिकता संविधान के भाग यानी कि 2 में है, बहुत बार पूछा गया है, जो अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक पढ़ना होता है नागरिकता के बारे में। ठीक है ना, तो आप सभी को इस प्रश्न का सही जवाब बताना होगा। आप ध्यान रखिएगा, नागरिकता जो है ब्रिटेन के संविधान से ग्रहण किया गया है और भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। तो देखिए अगर नागरिकता अधिनियम 1955 का अगर बात किया जाए तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, 6 यानी कि 7 वर्ष रहना होगा, पहले 6 वर्ष का ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न को देख लीजिए। 19 नंबर प्रश्न को देखिए छोटा कर देते हैं, प्रश्न थोड़ा छोटा कर देते हैं, लेंथी प्रश्न है, देख लीजिए लेंथी प्रश्न है, हम छोटा कर देते हैं इसको। चलिए अब दिख क्या होगा आपको प्रश्न। 19 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है, भारत का कोई नागरिक अपनी नागरिकता खो देता है यदि, आपको कारण बताना है कि क्या क्या कारण से अपनी नागरिकता को खो देता है। ठीक है ना, तो देखिए अगर बात किया जाए ऑप्शन यानी कि पहला कंडीशन का, भारतीय नागरिकता का परित्याग करके, जी भारतीय नागरिकता का परित्याग करके कोई भी व्यक्ति भारतीय नागरिकता को खत्म कर सकता है। ठीक है ना, दूसरा देखिए स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है, नहीं, हाँ ये भी हो सकता है कि नहीं, हो सकता है ये भी तो होगा, ये भी हो सकता नहीं होगा, स्वेच्छा से किसी भी देश की नागरिकता ग्रहण कर लेंगे और भारत की नागरिकता छोड़ देंगे, है कि नहीं। 3 नंबर कंडीशन को देखिए, किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह करता है, नहीं, सरकार की आलोचना करता है, नहीं। ठीक है ना, तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केवल 1 और 2 इसके लिए सही जवाब होंगे। आप सभी वीडियो को स्टॉप करके और अच्छे से समझ लीजिएगा। अगला प्रश्न 20 नंबर को देखिए। 20 नंबर का रहा है, डैश को सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से देखी जाने वाली कोशिकाओं, ऊतकों और अंगों की सूक्ष्म शरीर रचना, जिसे हम क्या बोलते हैं माइक्रो एनाटॉमी के अध्ययन का विज्ञान कहा जाता है। तो देखिए जो आपका माइक्रो एनाटॉमिक विज्ञान जो है वह ऊतक का अध्ययन कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी ध्यान रखिएगा। चलिए 21 नंबर प्रश्न को देखिए, गाजर का नारंगी रंग निम्नलिखित में से किसकी एक की वजह से होता है। देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है, आप सभी को बताना है कि किस कारण से होता है। तो देखिए आप सभी जानते होंगे गाजर विटामिन ए का बहुत बड़ा एक स्रोत है। ठीक है ना, और गाजर का जो रंग होता है वह नारंगी रंग, वो किसके कारण होता है, केरोटीन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यानी कि बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना, अगला प्रश्न देखिए 22 नंबर, आलू क्या है। आलू क्या है आप सभी को बताना है। तो देखिए आलू जो है एक प्रकार का तना है, यानी कि जिसे हम डंठल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डंठल भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। 23 नंबर प्रश्न को देखिए, केले की झाई पौधे की एक बीमारी है, यह एक डैश के कारण होती है, किस कारण से होती है आप सभी को बताना है। देखिए जो केले की बीमारी जो आपका क्या है, यानी कि झाई नामक बीमारी है,
इस बीमारी के होने का जो कारण है वो आपका ऑप्शन नंबर बी कवक हो जाएगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा? कवक हो जाएगा। यह बीमारी जो होता है, ध्यान से सुनिएगा, गिनार्डिया म्यूसी के वजह से होता है। गिनार्डिया म्यूसी मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा। गिनार्डिया क्या हो जाएगा? गिनार्डिया आगे हो जाएगा म्यूसी, क्या हो जाएगा? म्यूसी नामक कवक से होता है। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए 24 नंबर, फर्न्स पौधे के किस भाग में आते हैं? फर्न्स पौधे के किस भाग में आते हैं आपको बताना है। तो 24 जो हो जाएगा, 24 का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी टेरिडोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए 25 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी बात टेरिडोफाइटा के बारे में सच नहीं है? सच नहीं है, 4 ऑप्शन दिया गया है, आप सभी जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी इसका गलत हो जाएगा। ठीक है ना, नहीं तो प्रमुख चरण से प्रोफाइटस होते हैं, सही बात है। बी नंबर, पौधे का मुख्य शरीर द्विगुणित होते हैं, जी होते हैं टेरिडोफाइटा के शरीर। ठीक है ना। आगे देखिए डी का रहा, फूल अनुपस्थित होते हैं टेरिडोफाइटा के, यानी कि जीव में फूल नहीं होते हैं, आप सभी ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, सॉरी होते हैं, क्या होता है? होते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए 26 नंबर प्रश्न को देखिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कैरेक्टर फॉर्मेटिंग के अंतर्गत डैश के द्वारा हम संप्रति को वेल्ड, इटैलिक या दोनों करके उन्हें विशिष्ट बना देते हैं। देखिए 26 का आंसर कट गया है, मैं ऑप्शन दिखा देता हूं, आप सभी क्वेश्चन को पढ़ लीजिए ध्यान से वीडियो को स्टॉप करके। ठीक है ना, तब आइएगा ऑप्शन पे। तो आइए अब हम लोग ऑप्शन पे आ चुके हैं, जल्दी से इसका आंसर बताइए आप। तो 26 नंबर प्रश्न का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि फॉन्ट शैली हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। चलिए 27 नंबर प्रश्न को देखिए, यानी कि अस्टिग्मेटिज्म को ठीक करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार के लेंस का इस्तेमाल किया जाता है, आप सभी बताइए। चलिए बताइए जल्दी से। तो 27 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी यानी कि सिलेंडरिकल हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, इंग्लिश वर्ड है। 28 नंबर प्रश्न को देखिए, डैश धुआं और कोहरे से बनता है। डैश धुआं और कोहरे से बनता है, क्या बनता है आप सभी को बताना है। तो 28 नंबर प्रश्न का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर यानी कि बी हो जाएगा, धूम कोहरा बनता है। क्या बनता है? धूम कोहरा, जो वायु को क्या करता है? प्रदूषित करता है। ठीक है ना, क्या करता है? प्रदूषित करता है, आप सभी ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाइए आप। अब प्रश्न नंबर कितना, यानी कि 30 पे, 50 किलोग्राम द्रव्यमान वाली किसी वस्तु को 10 मीटर तक उठाया जाता है, इसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी जब जी का मान कितना हो? 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो, तब आपको बताना है, जल्दी से बताइए। देखिए जो आपका स्थितिज ऊर्जा का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? mgh। तो आप लोग देखिए m का मान कितना? 50 kg दिया गया है, और यहाँ पर कितना, वस्तु का कितना मास? 10 kg, और इसका g का मान कितना दिया गया है? 10 मीटर प्रति सेकेंड। जब गुणा कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? यानी कि 5000 आ जाएगा, आप सभी ध्यान रखिएगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सॉरी देखिए एक प्रश्न हम लोग छोड़ दिए हैं, हम लोग डायरेक्ट 30 पर आ गए। देखिए इधर 29 नंबर प्रश्न को आप देख लीजिए, किसी वस्तु का अपेक्षित घनत्व डैश है, क्या है आप सभी को बताना है। तो 29 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, वस्तु के पदार्थ का घनत्व तथा पानी के घनत्व का अनुपात क्या कहलाता है? अपेक्षित घनत्व कहलाता है, आप सभी ध्यान रखिएगा। हम लोग एक क्वेश्चन छोड़ करके आगे बढ़ चुके थे, समझे। देखिए 31 नंबर प्रश्न को देखिए, पेटा स्केल सुपर कंप्यूटर परम गंगा कहाँ स्थापित किया गया है? परम गंगा कहाँ स्थापित किया गया है, आप सभी को बताना है, जल्दी से बताइए। तो देखिए परम गंगा की अगर क्षमता की बात किया जाए तो 1.66 पेटा फ्लोट्स है, यानी कि पेटा फ्लोटस है। ठीक है ना, और यह एक राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटर मिशन है के तहत लगाया गया है। ठीक है ना। तो देखिए अगर 31 का सही जवाब की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न को देखिए 32 नंबर, किडनी स्टोन गुर्दा की पथरी मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किसका बना होता है? किसका बना होता है आप सभी को बताना है। तो देखिए 32 का आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम ऑक्जेलेट का बना होता है। कल के प्रैक्टिस सेट में इस क्वेश्चन को भी कराया था मैंने।
33 नंबर प्रश्न को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अधिक जलन पैदा करता है? सबसे अधिक जलन पैदा कौन करता है, आप सभी को बताना है। तो देखिए 33 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी भाप हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। 34 नंबर प्रश्न को देखिए, इनमें से कौन सा भौतिकी में एक मौलिक मात्रक नहीं है? मौलिक मात्रक या मूल मात्रक नहीं है, आप सभी को बताना है। देखिए 34 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी वजन हो जाएगा, बाकी समय, लंबाई और भार मूल इकाई है, आप सभी ध्यान रखिएगा। चलिए 35 नंबर प्रश्न को देखिए, यूनानी विचारक अरस्तु ने जीवों को सबसे पहली बार किस आधार पर वर्गीकृत किया था? किस आधार पर वर्गीकृत किया था, आप सभी को बताना है। तो 35 नंबर प्रश्न का आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यानी कि ए हो जाएगा, आवास के आधार पर, ठीक है ना। और अरस्तु ने ही सबसे पहली बार जीवों को वर्गीकृत करने का काम किया, चाहे वह जीव पानी में रहता हो, स्थल पर रहता हो या हवा में रहता हो, ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। 36 नंबर प्रश्न को पढ़ लीजिए, ऑप्शन कट गया है, मैं ऑप्शन दिखा दूंगा, ठीक है ना। 36 नंबर प्रश्न कह रहा है, पौधे के कौन से भाग की एपिडर्मल कोशिकाएं प्रायः एक मोम जैसी जल प्रतिरोधी परत छोड़ती है? क्वेश्चन पढ़ लिए, आते हैं ऑप्शन पे अब। चलिए ऑप्शन देखिए आपके पास है, आप बताइए 36 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 केवल बाह्य सतह, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। देखिए 37 नंबर प्रश्न कर रहा है, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम ने नगरपालिका को कब सम्मिलित करके संवैधानिक मान्यता दी? तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब 1992 हो जाएगा। और कितने विषय को जोड़ा गया था? तो 18 विषय, आप सभी ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। कितने विषय? 18 विषय, आप सभी ध्यान रखिएगा। और इसे संविधान के भाग 9 के ए में जोड़ा गया था, आप सभी इस बात को ध्यान भी रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न को देखिए, डैश के फैसले भारत के बाकी सभी न्यायालयों को मानने होते हैं? किसका फैसला जो होता है भारत के सभी न्यायालय मानता है? तो देखिए 38 नंबर का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर यानी कि ए हो जाएगा, भारत के उच्चतम न्यायालय। जो एक अनुच्छेद है आपके संविधान में 147 के अंतर्गत भारत के बाकी सभी इससे निचले स्तर के न्यायालय को इनका बात मानना होता है, आप सभी ध्यान रखिएगा। 39 नंबर प्रश्न को देखिए, जब अल्कोहल को पेट्रोल के साथ मिलाकर के ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है तो कौन से पदार्थ का उत्पादन होता है? कौन से पदार्थ का उत्पादन होता है, आप सभी को बताना है। तो देखिए ये जो पदार्थ का उत्पादन होता है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी केवल कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए 40 नंबर प्रश्न को पढ़िए, देखिए बड़ा सा स्टेटमेंट लिखा गया है, आप सभी पढ़ लीजिए, उसके बाद मैं ऑप्शन दिखाता हूँ। देखिए पढ़ लिए। चलिए कह रहा है 40 नंबर प्रश्न, समस्थानिकों में डैश यानी कि पहला कंडीशन कह रहा है समान भौतिक गुण तथा भिन्न भी रासायनिक गुण होते हैं, भिन्न भी रासायनिक गुण होते हैं। यह स्टेटमेंट क्या है? गलत है, ठीक है ना। चलिए दूसरा पर देखिए, भिन्न भिन्न भौतिक गुण के होते हैं, जी बिल्कुल सही है, क्या है? बिल्कुल सही है। तीसरा का देखिए, समान रासायनिक गुण होते हैं, भौतिक गुण भी क्या होते हैं? भिन्न भिन्न, और समान क्या होते हैं? रासायनिक गुण, ठीक है ना। तो इस प्रश्न का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी 2 तथा 3 हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखिए, 41 नंबर प्रश्न कह रहा है म्यांमार डैश में अवस्थित है? म्यांमार कहाँ अवस्थित है, आप सभी को बताना है। देखिए म्यांमार जो है पूर्व एशिया में अवस्थित है। कहाँ? पूर्व एशिया, ऑप्शन नंबर सी, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट को देखिए, अगला क्वेश्चन 42 नंबर, बारिश की बूंदे गोलाकार डैश होने की वजह से होता है? यानी कि बारिश की बूंदे गोलाकार किस कारण से होता है? तो ऑप्शन नंबर डी पृष्ठ तनाव, आप सभी ध्यान रखिएगा। और इस प्रश्न को बहुत बार आपके एग्जाम में भिन्न भिन्न पूछा गया है। 43 नंबर प्रश्न को देखिए, भारत के निम्नलिखित में से कौन सा भाग गर्मियों में यानी कि पहला मानसून प्राप्त करता है? गर्मी में सबसे पहला मानसून कौन प्राप्त करता है, आप सभी को बताना है। तो देखिए 43 का आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी यानी कि पश्चिमी घाट हो जाएगा। और जो मानसून आता है सबसे पहले केरल में आता है, जून के प्रथम सप्ताह में। कहाँ? केरल में आता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? दक्षिण पश्चिम मानसून कहते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए 44 नंबर प्रश्न को देखिए, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र को बजाते थे? बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र को बजाते थे, आप सभी को बताना है।
तो इस यानी कि उस्ताद बिस्मिल्लाह का शहनाई बजाते थे। इस प्रश्न को हाल ही में बिहार पुलिस फायरमैन में पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। चलिए 45 नंबर प्रश्न को देखिए। बंगाल के विख्यात संत चैतन्य निम्नलिखित में से किस शासक के समकालीन थे? किस शासक के समकालीन थे आप सभी को बताना है। तो देखिए 45 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अलाउद्दीन हुसैन शाह के समकालीन थे, आप सभी ध्यान रखिएगा। चलिए अब 46 नंबर प्रश्न पे आते हैं। देखिए आपका 46 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राजपूत वंश का संबंध अग्निकुल से नहीं है? अग्निकुल से किस राजपूत वंश का संबंध नहीं है, आप सभी को बताना है। तो देखिए अग्निकुंड से संबंधित 4 राजपूत वंश हैं, जिसे पहला में परिहा, दूसरा में चौहान, तीसरा में सोलंकी और चौथा में परमार, ठीक है ना। तो आप देख लीजिए, अगर 46 नंबर प्रश्न को देखिएगा तो चंदेल नहीं आते हैं और नहीं ही पूछा गया था। बाकी 3 परमार, चालुक्य और चौहान यानी कि आते हैं किस में, यानी कि राजपूत वंश में, बस चंदेल नहीं आते हैं, ध्यान रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न 47 नंबर, जो जिला धारा निम्नलिखित में से किन दो को जोड़ता है? तो ऑप्शन नंबर ए, श्रीनगर को किससे जोड़ता है? लेह से जोड़ता है, आप सभी ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अब अगला प्रश्न देख लीजिए, 48 नंबर का आ रहा है, स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत पर पर्वत का विस्तार पाया जाता है? पर्वत का विस्तार कितने प्रतिशत पर पाया जाता है? तो आप सभी लोग जल्दी से इसको बताइए। तो देखिए पर्वत का विस्तार का बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर यानी कि ए 26 से 27% पाया जाएगा है, लेकिन मैदान का बात किया जाए तो 43% पाया जाता है, आप सभी ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए 49 नंबर प्रश्न को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी सही नहीं है? कौन सी सही नहीं है, आप सभी को बताना है, गलत कौन सा है। तो देखिए जो आपका तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि थी वह 1961 से लेकर कहाँ तक थी? 66 तक थी, लेकिन इसमें देखिए 71 तक दिया गया, तो यही गलत है। बाकी 10वीं और प्रथम और छठी ऑप्शन क्या है? सही है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न को 50 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक का मापक नहीं है? नहीं है, आप सभी को बताना है। तो 50 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यानी कि बी, लिंग अनुपात नहीं है। बाकी सब जीवन प्रत्याशा, साक्षरता दर और सकल नामांकन इसका क्या है, यानी कि मापक है, लेकिन लिंग अनुपात मापक नहीं है। देखिए इस वीडियो में हम लोग मात्र 50 ही प्रश्न को कवर करेंगे। अगर आपके पास चक्षु बुक होगा तो देख लीजिए 51 से लेकर के 100 तक आपके हिंदी, इंग्लिश और मैथ के प्रश्न दिए गए हैं, ठीक है। तो मैथ के प्रश्नों को इस वीडियो में कवर करना यानी कि मुश्किल है। तो चलिए आज के सेशन को यहीं ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं अगले सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और हाँ देखिए, अगर किसी भी प्रश्न को लेकर के आपको डाउट है तो कमेंट में ज़रूर बताइए और अपना अपना स्कोर ज़रूर कमेंट में बता दीजिए, ठीक है ना, जिससे आपकी तैयारी का पता चल सके।